ज्योतिसर अर्थात प्रकाश ज्ञान रूपी उजाले का सरोवर महाभारत में वर्णित कौरवों पांडवों के धर्म युद्ध के दौरान लौकिक मान्यता के अनुसार ज्योतिसर वह भूमि है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व विषाद एवं मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का दिव्य संदेश देकर उसे कर्तव्य की ओर प्रेरित किया था। धार्मिक आस्था का यह केंद्र भी कुरुक्षेत्र जिला के गठन से पूर्व अस्त व्यस्त हालत में था, लेकिन जिला बनने के बाद सरकारों ने इस ओर ध्यान दिया। यहाँ स्नान के लिए सरोवर बनाने के साथ साथ निर्माण कार्य भी किया ताकि पर्यटकों को यहाँ आने पर निराशा न मिले। मौजूदा भाजपा राज में सरकार ने इस गीता जन्म स्थली को लेकर कई योजनाएं तैयार की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश की बागडोर संभालने से पहले कुरुक्षेत्र की जनता के साथ कुरुक्षेत्र को विश्व मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हब बनाने का वादा कर चुके हैं। कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों को विकसित करने में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए श्री कृष्ण सर्किट जैसे बड़े प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। ज्योतिसर तीर्थ पर अश्वधाम की तर्ज पर महाभारत व्याख्यान प्रोजेक्ट का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिस पर 31.8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ महाभारत पर आधारित थीम अश्वधाम की तर्ज पर महाभारत की व्याख्यान सरस्वती नदी का इतिहास वैदिक काल से आज तक सरस्वती नदी के तट पर सभ्यताओं पर्यटन स्थलों का ब्यौरा 48 कोस की तीर्थों की विस्तृत जानकारी लैंडस्केपिंग पूरे तीर्थ का सौंदर्यीकरण यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय स्नानघर पार्किंग कैंटीन और तीर्थ प्रवेश द्वार का निर्माण होगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने बताया कि 5000 वर्ष पहले विश्व भर को गीता का संदेश देने वाली तीर्थ नगरी ज्योतिसर पर महाभारत के इतिहास का अश्वधाम की तर्ज पर व्याख्यान शुरू होने के साथ ही एक नया अध्याय जुड़ेगा। ब्रह्मसरोवर की धार्मिक एवं पौराणिक महत्ता के साथ साथ ज्योतिसर में लगने वाली भगवान श्री कृष्ण की भव्य प्रतिमा के दर्शनों के अभिलाषी श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आएंगे। कुरुक्षेत्र के तीर्थाटन को और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जैसा कि आपने देखा है कि ब्रह्म सरोवर के ऊपर जो है स्वच्छ पानी का पिछले दिनों में कार्य हुआ। उसके अलावा ब्रह्म सरोवर के ऊपर जो फसाड की लाइटिंग्स हैं, जो फसाड के अंदर एंट्रीज हैं, उनका डेवलपमेंट का काम हुआ। पहले एक लाल रंग का लगातार स्टोन का आपको ब्रह्म सरोवर दिखाई देता था। अब उसे कल्चर जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से उसके ऊपर शिखर बनाकर और उस लाल रंग की मोनोटोनी को तोड़ते हुए धौलपुर पत्थर का प्रयोग करके मेन एंट्रीज को खूबसूरत बनाया गया। और जो सबसे खूबसूरत जो चीज़ होती है किसी भी जगह को के लिए वो होते हैं पौधे। तो प्लांटर्स बनाए गए सभी एंट्रीज के ऊपर। लाइटिंग बहुत बड़ा काम हुआ। गीता जन्म स्थली ज्योतिसर को लेकर क्या किया जा रहा है? जी, ज्योतिसर के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है हरियाणा टूरिज्म कर रहा है, जिसके अंदर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है उनके साथ मिल के सारे उस कॉन्सेप्ट को जीवित करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है। गीता जन्म स्थली के ऊपर कुछ काम पिछले दिनों में हुआ है, जैसे परिक्रमा पथ जो था उसको डेवलप कर दिया गया, वहाँ लाइटिंग हो गई। एक वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो हमें डोनेशन में मिला, वो भी वहाँ पर शुरू हो गया, जो पूरा का पूरा लाइट एंड साउंड जो है वो गीता के ऊपर है। इसके साथ जो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो लगभग 100 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर आ रहा है, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कृष्णा सर्किट के अंतर्गत 32 करोड़ रुपए दिए हैं और बाकी पैसा हरियाणा सरकार उसके अंदर खर्च कर रही है। उसके अंदर 7 इंटरप्रिटेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। उन 7 इंटरप्रिटेशन के सेंटर्स के अंदर महाभारत क्यों हुई, कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुई, कुरुक्षेत्र का पुराना इतिहास क्या है, वैदिक काल कुरुक्षेत्र और वेदों से कुरुक्षेत्र का क्या संबंध है, इस तरह की सब जो लोगों की जिज्ञासा है गीता के बारे में, ये सब हम मॉडर्न टेक्निक से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इन सब चीज़ों को उन हॉल्स के अंदर हम जो है दिखाएंगे, ताकि हम युवाओं को, यूथ को जोड़ सके, क्योंकि यूथ का अट्रैक्शन टेक्नोलॉजी है।
और वो उस टेक्नोलॉजी के बहाने से हम उसे अट्रैक्ट करेंगे, जिसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होलोग्राफिक डायग्राम्स, इस तरह से हम सभी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इन 7 इंटरप्रिटेशन सेंटर्स को हम बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट और हमारे जो सेक्रेटरी हैं वहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट के श्री आलोक वर्मा जी, वो इसके अंदर बहुत बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये एक बहुत बड़ा काम खड़ा होगा। इस प्रोजेक्ट में कितना समय लगेगा? इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में मुझे लगता है कि अभी 2 साल और लगेंगे, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स 3 बिल्डिंग हमारी ऑलमोस्ट तैयार हैं और बाकी 4 बिल्डिंग के ऊपर काम चल रहा है। अभी जैसे जैसे बिल्डिंग्स पूरी होती जाएंगी, थीम कंसल्टेंट हम लोग इसके अंदर हायर करने जा रहे हैं जो इन थीम्स को डेवलप करेंगे। विराट स्वरूप लगाया जाएगा, बिल्कुल। क्या उसकी तैयारी है, कैसा लगेगा? पिछले लगभग 1.5 साल पहले हमारे सीएम साहब श्री मनोहर लाल जी ने जो है कुरुक्षेत्र के सारे महत्व को देखते हुए, ज्योतिसर के महत्व को देखते हुए ज्योतिसर के अंदर एक विराट स्वरूप की घोषणा की थी, जो कि लगभग 50 से 55 फुट ऊंचा होगा और ये भी अगले कुछ समय में लग के तैयार हो जाएगा, जो कि लगभग 9.5 करोड़ रुपए की कॉस्ट से तैयार होगा।